बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें दो इंतहाई टैलेंटेड एनर्जेटिक मेहमानों ने ज्वाइन किया है। पहली जो हमारी मेहमान हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, मॉर्निंग शो होस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रियाब राजपूत। वेलकम टू द शो ज़रियाब। प्लीज़ रसी। और नाज़रीन, दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। नौजवान हैं, अभी तक जवान और नौजवानी के बीच में कहीं वो ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कि नौजवानी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं, मॉडल हैं, कॉमेडियन हैं और बहुत कुछ हैं। वन एंड ओनली शफात अली। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। वेरी नाइस। क्या बात है सर, आपने वैसे इंट्रोडक्शन में मेरा तारुफ कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। मैं इसको आसान अल्फाज में ऐसे कह दूं कि मैं इस वक्त जवानी और बुढ़ापे के आलम में बरज़ख में ये थोड़ा सा इस किस्म की ना बालों में थोड़ी सी, लेकिन आलम में बरज़ख में तो हिसाब किताब शुरू हो जाता है। हो रहा है फील हो रहा है। बालों की वो सफेदी है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये सॉल्ट एंड पेपर लुक जो है ना, ये बहुत सियाना नौजवान है, ये बहुत हिसाब किताब से। लेकिन अमूमन बीवियों को नहीं अच्छी लग रही होती, वो मियां के बाल काले करवा देती है, तो मैंने अपने वाले के करवा दिए। इन बालों के बारे में पंजाबी में कहते हैं ना कि तुप्पे चिट्टे कीते हैं। शाह जी, राजपूत ते तलवारां लेके आंदे सन, पहले राजपूत ने जिन्हें छोटा जिहा पर्स फड़िया। ट्रेंड में है अब ये राजपूत शेखान दी नूह हैगी है। और हो सकता है कि उस बैग में उन्होंने छोटा सा दशना जो है वो रखा हो। दुश्मना ओए मंगवा दे तू अरमानों पर है अरमान। और दुश्मना क्या होता है सर? छोटा सा खंजर। दुश्मना शाह का मैंने एक ड्रामा देखा है। अच्छा यार, बात को आगे बढ़ाने से पहले सब मिलके पहले ज़रियाब को मुबारकबाद दे दें। इनकी शादी हुई है, शादी के बाद पहले मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। इस मौके पे वसी शाह का बड़ा खूबसूरत शेर, अब तुझे प्यार का आसरा मिल गया। ये नहीं कि शेर था यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोलीग है हमारी, कोई गाना तो डेडिकेट करो उन्हें कि हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। यहीं तक यार। लेकिन शफात की जो एनर्जी है ना, उसके लिए तालियां। क्या थैंक यू। अच्छा, मुझे ना शफात बहुत ही अच्छे लगते हैं वो लोग जिनके आने से ना महफिल में जान पड़ जाए। क्या बात, थैंक यू। तो यार ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है, जो हमारे दोस्त और ये हमारी बड़ी पढ़ी लिखी लॉट थी, जो सारे हमारे नौजवान आए ना। मगर आप देखिए किसी सामने बैठे, हाँ नहीं आए हुए चुके 10-15 बरस हो चुके हैं, ज्यादा। अच्छा, जिस दिन आप सोने लग रहे होंगे ना, उस दिन नाल ही अगले दिन तुम थे। यार अहमद मुश्ताक का शेर है, हम उनमें से हैं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। क्या बात है। और मेरे को कसम चुका लो जो कभी वीराने च रहे होंगे। कितने पुराने शादीशुदा हैं आप? सर, इस वाक़े को तो बड़ा अरसा हो गया। हाँ। और अभी ताज़ा सानिया ये हुआ कि मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया। अंदाजा करें इतना तवील अरसा हो चुका। यानी कि लुक को आप फिर क्या हुआ वो असल वाकया ये है, वो सुनाने वाला। अच्छा, अभी देखिए, बल्कि फिर क्या नहीं हुआ। अभी इस वक्त रावी जो है वो फासले पर है, क्योंकि अभी वो घर पहुंचा नहीं है। अभी वो PSL में मसरूफ है। ये तो तब पता चलेगा जब रावी घर पहुंचेगा। अगर रावी घर खुद कपा रहा है। रावी को समझ नहीं आ रहा कि सहरा में चला जाए। शाह जी, जे रावी घर पहुंच गया तो रावी चो लबन गया। नहीं, रावी तो वो खुद है ना। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा था कि जो नौजवान लड़की है जिसकी अभी शादी हुई है 4 दिन पहले, कोई टिप्स तो दें यार उसको। अच्छा, इन्होंने तो तुझे मुबारक देती है, भाई को भी पूछ लो जिन्ना गल होया इन्हां दा पिया।
उन्होंने की हालातों वाके क्या टिप्स देंगे आप रात को भी नौजवान? तौबा हो रही थी, खुदा का वास्ता है। ये जो सती सावित्री वाले तुम्हारे रूप होते ना, नीचे मामा पापा को तो तुम दिखा देती हो, जो मेरे साथ तुम डाइन बन के बैठी होती ना और हुक्म चला रही डाइन, होती। ये साहब ने आपको डाइन कहा? हाँ। शादी के चौथे रोज ही? नहीं, चौथे रोज नहीं, एक तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए। मतलब उनका ये वाह, कि तुम वाह, ऊपर thank you। मेरे से बहुत हुक्म अच्छा। चला रही होती हो और नीचे ऐसा वाला। मैंने कहा मैं मामा पापा को तो नहीं दिखा सकती ना कि मतलब मैं अगर आप पे गुस्सा कर रही हूँ किसी बात की, कुछ है। मैंने कहा बड़ों तक ये बातें थोड़ी बंदा दूरी रखे, उनको इत्मीनान में रखे, वरना मियाँ बीवी की तो छोटी बड़ी ये चलती है। हाँ, ऊपर ही मैं आपके बाल बूल खींच लेती हूँ नीचे जाके ना बताइएगा। तो ये मोहब्बत की निशानी होता है ना। हाँ। अच्छा, समझे आप। एनाज की दी पेंटिंग पाड़ के पाई टिप्स आजकल की, तो बीइंग अ मैन आई एम नोबडी, हमारा बनता ही नहीं है। हमारा नहीं बनता। तो मैं इनके खोंद को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे भाई हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जी पहले 2 साल ना जितने बाउंसर आने हैं पुल शॉट नहीं खेलना आपने, सिर्फ डक करते रहे और बचते रहे। नहीं तो आप अब पुल खेल लेते हैं? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पिच का बाउंस खत्म हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा ड्राइव पे आ जाता है। वेल सेड। शफात, ये जो आप जैसे हमारे दोस्त हैं जो बहुत ही यानी कि जिनमें एक भरपूर जिंदगी होती है, विट होती है, हंसते हंसाते रहते हैं, खानगी यानी कि घर का माहौल कैसा होता है? मुख्तलिफ होता है आम घरानों से, या ये कि घर जाके वही संजीदा हो जाते हो? अब संजीदगी एक मतलब हर बंदा होता है, ठीक है और ना? किसी ना किसी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ा संजीदा आदमी हूँ, मेरा संजीदगी का स्पैन तकरीबन 4 सेकंड रहता है घर में। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ अपने असलियत पे। असलियत। बहुत। और बाकी चूंकि मुझे वोकल्स अक्सर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो बेगम अमूमन जो है ना वो कहती है यार ये प्लीज कहीं और जाके करो। जब मुझे कोई वोकल लड़ जाता है और मुझे वो रिहर्स करना होता है, एक जमाने में मैं कायदे तहरीक का वोकल बड़ा रिहर्स करता होता था। अल्ताफ हुसैन साहब का? जी जी। पूरी हम क्यों मैंने तो बुए के बाहर आके नारे ला रखे। अक्सर ना बेगम कहती थी कि यार अच्छा सुनो खाना लग गया, आ जाओ। तो मैं कहता, "आ रहा हूं!" और उस बेचारी का ये हो जाता था, क्या बकवास है। तो मेरा नॉर्मली ये भी हो गया था कि अगर आवाज देना बेगम, तो वो एकदम डर जाती थी, यार डरा मत, तो नॉर्मली बात कर। तो ये मेरे साथ होता है अक्सर कि अच्छा, मुझे लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अल्ताफ साहब कभी उन्होंने सुना हो या उनकी कोई राय उन तक पहुंचाया गया, उन तक फोन आया कभी उनका? उनका नहीं आया, हिमायतियों का आया। उन्होंने कहा नहीं यहाँ भी पप्पी, यहाँ भी पप्पी। यहाँ भी पप्पी। तो चुकम्मो, इतने मोटे मोटे कल्ले हैं तुम्हारे, इस गाल के लिए भी। वसी भाई 2014 में ये पप्पी पहली बार ऑन एयर हुई थी। ओए होए। हम कराची वालों को आज तक अपने गालों पे फील होती है, और इसमें से हलीम की खुशबू आती है, यकीन करें। आप मदिया साहबा के साथ वो कर रहे थे ना अपना मॉर्निंग जी, शो, जी, जी। और फैसल जो है वो मदिया के हस्बैंड है और अल्हम्दुलिल्लाह। आप मिमिक्री करते हैं अल्ताफ भाई की, तो ये क्या मामला है? नहीं, फैसल भाई जब मदिया के हस्बैंड नहीं भी थे तब भी वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी पैगाम नहीं पहुंचाया उन्होंने? उन्होंने नहीं पहुंचा, दीगर लोग थे, उनके थ्रू बात हुई और फिर वहां से उनका एक मैसेज भी मिला, अल्ताफ भाई। वो अप्रिसिएशन का। अच्छा, एप्रिसिएट। अप्रिसिएशन का था, उन्होंने कहा ये सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत जरूरी उन्होंने कहा नहीं शफात एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। पप्पी उधर। है। कभी बात होगी तो पूछूंगा। आपकी लव मैरिज है? सर हमारी एक टिपिकल खानदानी मतलब फुली अच्छा, मतलब रवायती मैरिज है, बिल्कुल। आप तो पख्तून? सर मेरा खानदान एक बड़ी माशाल्लाह एक अजीबोगरीब कमेटी है। मेरे दादा हजूर जो है वो मुझे बोले कौन सी कमेटी याद आई? बीसी जिसको कहते हैं, दादा हजूर नहीं, तशरीफ नहीं, लाए नहीं, बरेली। नहीं, वो कमेटी याद आ गई, वो जो राब्ता कमेटी होती है। दादा हजूर तशरीफ लाए थे बरेली शाहजहानपुर से, अच्छा, दादी साहिबा पेशावर की, नाना हजूर जो है वो लाहौर के फकीर घराने से ताल्लुक उनका, और यानी कि तसव्वुफ, पख्तून माशाल्लाह। और उर्दू स्पीकिंग, सारा कॉम्बिनेशन। बड़े सगीर इकट्ठा किया हुआ घर में। इसीलिए तुमने लफ्ज यूज किया ना कल्ले। अच्छा, ये लफ्ज जो है ये बिल्कुल अब सुनने को नहीं मिलता। अब देखिए वैसे भी बड़ी जब हम बात। मिमिक कर रहे होते हैं ना, तो मिमिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। नवाज शरीफ अगर मैं मिमिक कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ, कल्ले तो कभी भी कभी कल्ले का लफ्ज नहीं आ सकता। वोकैबुलरी और कंटेंट और पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इनको दरगुजर कर दिया करें और इससे जजमेंट नहीं करनी है आपने, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। नहीं, मैंने एंजॉय किया क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने में आया है हमारे, मतलब मैंने मुद्दत के बाद कभी सुना कल्ले जो है ना। अच्छा,
उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज में अभी भी ये अल्फाज वगैरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मेरा ननियाल सारा उर्दू स्पीकिंग है। करते कर लेंगे। हाँ जी, स्लैंग वर्ड, हाँ। अच्छा, slang। तो वो उस तरह से थोड़ा सा कल्ले किसे चलता था, कहते हैं, लेकिन समझ मैंने आई? पंजाब में नहीं कल्ले सुना किसे हुआ। जिवें ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ पंजाबी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। बेहतरीन दो नौजवान और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शफात अली और ज़रियाब राजपूत। ज़रियाब इरफान हो गई हूँ। इरफान मौजूद है। मैं ना रहा तू ना रही, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहती इरफान हो जाती हूँ। सर ये वाहिद खातून है जिनका डाले के सफर किए बगैर सॉफ्टवेयर अपडेट नाज़रीन ये कहीं और जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर ब्रेक के बाद ये लोग वहाँ मौजूद हुए आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है शफात अली, हमारे साथ मौजूद है ज़रियाब राजपूत या इरफान। अमूमन अब ये जो हमारी नई पौध है ये अमूमन कहती है कि नहीं भी हम तो नाम तब्दील नहीं करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप तो बड़ी, मैंने देखा आपके वो प्रोग्राम्स एक दो, तो आपके ख्यालात तो बड़े फेमिनिस्ट हैं, अच्छे हैं कोई इसमें। हाँ, फेमिनिस्ट भी है, मगर फिर भी आपने बदल लिया, तो फेमिनिस्ट को आपने धोखा दे दिया। नहीं, अच्छा नहीं, फेमिनिज्म पे मैं बिलीव करती हूँ उस एतबार से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आपने अपनी मर्जी से किया या इरफान साहब ने? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया और मैं चाहती थी ऐसा करूं। हाँ, खुशी से किया कि मर्जी से? खुशी से किया। बड़ी बारीक बात कही आपने, खुशी से किया मर्जी से। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बारीक खुशी से ही किया, खुशी से ही किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैंने अपनी सोशल वेबसाइट जो जितनी भी थी, अच्छा, मुझे लगा आपके नहीं बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। अच्छा, मुकम्मल कर तो यही है कि मैंने फिर यही डिसाइड किया कि सोशल वेबसाइट्स मेरी जितनी हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी बननी है, लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पे इसी पेज को फॉलो करना है, ट्विटर पे इसी चीज़ को फॉलो करना है। और जो मेरी होगी आइडेंटिटी, मतलब जब भी मैं एज ए होस्ट या गेस्ट जाऊंगी तो फिर मैं डेफिनेटली ज़रियाब इरफान ही हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने नाम, क्योंकि नाम का मतलब बड़ा प्यारा हो जाता है। ज़रियाब का मतलब है दौलत रखने वाला, इरफान का मतलब है मार्फत रखने वाला। क्या ही लुत्फ आता है ना, आदमी सूफी भी हो, फकीर भी हो, लैंड क्रूजर में बैठा हो। वाह, अपने इरफान से छूकर मुझे ज़रियाब कर दो। वाह, वो इश्तिहार आता तो ना, सेहत भी चाहिए, मजा भी। बचपन से ही शरारती थे या शादी के बाद? नहीं सर, मैं तो एक बहुत, आपको किससे कहा मैं शरारती हूँ, एक बहुत शरीफ और नफ्स। एक दफा खड्डा खोदा था मैंने, उस पे पत्ते डाले थे, अब्बू को मैंने कहा था इसमें से गुजरे। अब्बू ने कहा, बाप को मैं खोदो इसको, हटाया तो उसमें खड्डा था। अब्बू ने कहा क्यों? मैंने कहा अब्बू मेरा दिल चाह रहा था आप गिर जाए। वाह। बेगम को कभी कहा है बेगम पे तो करना कैसा लगता है? खड्डा खोद रहा, गुजर के दिखाओ। नहीं, वो जितनी बेतकल्लफी थी वो अब्बा के साथ ही थी, तो अब्बा ने बहुत ज्यादा छूट दी थी। भाभी के लिए तो जब खड्डा खोदना है तो कहती लेट के दिखाओ। मतलब क्या है प्रोग्राम के इस मरले? तो अब बड़े मजे का सेगमेंट है हमारे पास, और इस सेगमेंट का नाम है बूझो तो जाने। और इसमें हम अपने गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। और मुझे लगता है शाहजी ये कर जाएंगे, दोनों ही। आज आपने इन्हें हैंडसम नहीं कहा। ये हमारे हर गेस्ट को ना हैंडसम जरूर कहती है। अच्छा, ये इनको पता नहीं क्या है? पता नहीं, इतना बड़ा धोखा नहीं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी रानो। Are you ready for the riddle जी? सर, अच्छा हम दोनों टीम है या अलग अलग है? ये आपके ऊपर है और आप टीम अहलिया बना के लो, मैं तो ऊपर हार है। चुकी। आप अलग अलग हैं, वो तो इरफान हो चुके हैं। जी, ये आपको कोड जो है वो क्रैक करना है। ओके। किस हीरोइन के साथ काम करने का शौक है शफात? महविश हयात।
महविश याद के महविश साथ। याद। और किसके साथ आपको, यानी कि किस साथी एंकर के साथ काम करने का शौक है, या किस चैनल में काम करने का शौक है? वो अल जजीरा। अल जजीरा, ठीक है, वाह। ठीक। तो अल जजीरा में आपको ऑफर हुई है, ठीक है ना, और उधर से महविश याद के साथ फिल्म आपको ऑफर हो गई है, ठीक है। और किसी हासिद ने, इरफान साहब ने पता नहीं किया है कि नहीं किया, सुनना नहीं। तो और शफात की अहलिया ने जनाब ये किया है कि दोनों को बंद कर दिया है। दोनों अच्छी दोस्त हैं, चलिए ठीक है, चलने दो। तो भाई यहाँ से निकल ना सकें, क्योंकि अगर आप 1 घंटे तक नहीं पहुंची तो आपका अल जजीरा का चांस मिस हो जाएगा, और आप नहीं पहुंचे तो महविश याद का रोल जो है वो हुमायूं सईद हमेशा की तरह ले जाएगा। As usual. A is equal to 1 तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोड के कितने वो हैं, आदात कितने हैं? मैं आपको पहले बता दूं कि डिजिट्स हैं, डिजिट चलें, लेटर्स नहीं है। लेटर्स नहीं है, डिजिट्स हैं। ओके, अच्छा, A is equal to 1 लिखा हुआ है खाली। और चूंकि आपका बुनियादी सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 6 6 डिजिट्स डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स हैं। ये मैंने आपको तोहफतन बता दिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी जहानत की दाद देते हो। आदाब, आदाब। अच्छा, हम आपको अब भी पूछेंगे कि इसमें फ्ला इंटीजर है, आप हमें यस नो करेंगे, कुछ ऐसा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। अच्छा, और ये इंटीजर जो है, इसके जो भी नंबर जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कॉम्बिनेशन नंबर्स का मतलब इससे हमारी कुछ सियासी वाबस्तगी वगैरह या कोई नेशनल या जो हमने जवाब दिए हैं उससे रिलेट तो नहीं कर इसलिए कि एग्जिट आपके नसीब में नहीं है, ओए, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, आज तक वैसे कोई एग्जिट कर पाया है इसकी में से इस तरह से? आज तक तो कोई नहीं कर पाया, आप दोनों शायद कर जाए, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब हम इरफानी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। जितना ये मुश्किल है ना, आपकी खयात महविश के बगैर ही जाएगी। एग्जिट करना है, इसमें 6 डिजिट्स हैं। हाँ। यानी अगर मैं इनसे कहूँ कि जी नंबर F प्रेस F, तो F में 6 प्रेस हो जाएगा, कुछ ऐसा होना तो यही चाहिए, होना यही चाहिए। आपकी सहूलत के लिए हमने कलम और कागज जो है वो रखा है। वाह 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 वाह। तो अगर हम इसको एग्जिट करें, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। आपके माइंड में जो सवाल आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकती हैं। हाँ, आसानी उनके उनके पहला सवाल है गेम क्या है? हाँ, उनके माइंड में सवाल आ रहा है कि इरफान सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे। तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि अल्लाह करे कि ऐसे ही हो इंशाल्लाह। और सर हमारे इरफान भाई जो हैं वो बाइकर हैं सर, अच्छा मुल्क के मायनाज। अच्छा वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत। अच्छा। तो आप कभी बैठ के गई उनके साथ बाइक पे? नहीं। पिछले दिनों किसी के साथ जा रहे थे, वो कौन था? वो चोलिस्तान रैली में जा रहे होंगे। वो देख लो, दरियाब सहरा में कोई गुल तो नहीं खिलाने जा रहे? F6 है तो ये, अच्छा ठीक है। तो 6 हैं, तो 6 कैसे हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं एक कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन हो सकता है एक नहीं, ये तो 5। कोई एक वर्ड कंप्लीट करना है हमने, ये 6 के 5 साथ। बनते हैं, इधर देखिए ना, जो कुछ है इसके अंदर है। ये बनता है, ये कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5, नहीं ये तो नहीं बनता। ये 4 बनते हैं, ये भी नहीं बनता। कौन सा हो सकता है? 6 है। 6 डिजिट्स हैं, जो उसकी बुनियाद है A = 1 ऑफ कोर्स, वो बिल्कुल ठीक है, मगर 6 डिजिट्स कौन से हैं और क्यों हैं? क्योंकि उनकी इंडिविजुअली कोई अहमियत नहीं है, उनकी अहमियत लेटर्स की वजह से है। माशाल्लाह शाह जी, शो 4 बजे तक सवेरे चल रहा है। जवाब जो है ना वो मौजूद है स्क्रीन पे। है ओके। नहीं नीचे नहीं, ऊपर ही है। ऊपर ही है। ओके 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 ओके। A = 1। तो इसका मतलब है कि और 6 हैं, 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स हैं। ओके, कौन सा लेटर कितने डिजिट्स लेके जाएगा अगर ठीक A है। = 1 है? ठीक है ठीक है। कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा? Alphabetically प्रेस अगर आप देखें। कीजिएगा 5, ठीक है, 5 कर दिया जी हमने, 5 यानी कि 5 मौजूद है भाई? 5 मौजूद है। 5 मौजूद है You're right. कॉम्बिनेशन में। हाँ, 2 2 मौजूद है। ओके, 3
नो। 4 यस। अब आप कह रहे हैं 5 2 4। 5 2 4 बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। 9 9 है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मुझे पहुंच लग गए। रहा है बैंक लुटना है। उस दिन मेरी बैंक वाली फिल्म तो चली नहीं, शो तो चल रहा है। 5 2 यार लेकिन तुमने काम बहुत अच्छा किया उसमें। 9 थैंक यू, काम बहुत- थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है। ई जब आप उसको देखेंगे ना, A इज इक्वल टू 1 तो E इज इक्वल टू 5, X इज इक्वल टू 24 और I इज इक्वल टू 9 और T इज इक्वल टू सर टी आएगा T20 16 और अच्छा उसने तुक्का लगाया, आएगा वाकई T20। 15 नहीं 20 यार। 20 1 2 यार तू इतना सो यस 20 यस इतना जाहिल समझ तू यस 20 कैसी बात है? 524920 जे साडा तुक्का चल नहीं गया तुम्हारा। क्या बात है यार। अच्छा और बिल्कुल ठीक जा रहे थे, किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि लगे कि यार आप यहाँ पहुंच नहीं सकते। सर थैंक यू। आप इस दरवाजे से मुश्किल बाहर को नहीं बड़ा मुश्किल क्विज था। अब मैं अपने ऑडिशन के लिए जाती हूँ, आप जरा मैं भी सजा के मिलकर आए। और आपको अलग से एक दाद देनी चाहिए कि आपने उसकी दिलचस्पी और उसके फन को भी बरकरार रखा। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जरियाब आपका तो अलजीरा गया। हाँ, आप तो यही मॉर्निंग शो करेंगे। स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद आप जाते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है शफात अली, हमारे साथ मौजूद है जरियाब इरफान। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शफात और जरियाब। और नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। हाँ, यही पूछ सकते हैं कि आप इतने हैंडसम क्यों हैं? सर ऐसे मौके पे अबरार भाई का एक देखिए, आवाज आती है। ये अबरार भाई ने एक ऐसा एक्सप्रेशन इजाद कर दिया ना जो आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है। फिट हो गया। Yes. यार बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे आर्ट में यार। कोई शक नहीं, कोई शक, कितनी मेमोरीज है ना। कोई शक नहीं। अबरार को कभी आपने कॉपी क्यों किया? सर अबरार भाई से मुझे प्यार है इस हवाले से, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मिमिक किया है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना एंजॉय किया जितना अबरार भाई। अच्छा फरमाइश पे अच्छा कि यार वो वाला गाना थोड़ा सा हो जाएगा। सर अबरार भाई का कोई नोट खाली नहीं है। हर नोट के अंदर कोई शरारत रखते, कोई सैड सॉन्ग भी हो तो, लेकिन वैसे ही उनका एक्सप्रेशन है ना बहुत। मैं किसान विंदियाणी कौन कौन मैं नहीं नजणा नजणा नान खेड़ दे झूठ जेड़ मारे छाल जावे ओदी टोटे बाबा मान दा जमान तू कूड़ी बैरी गोड़ नाने हसने चमल माल ताही तेरी गल करनी है डैडी नाल हस तेरी गल करनी। और नी में हासिया जी यार गवाया। नी मैं हासिया च यार गवाया नी हो के अच लब दी फेरा जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले नी सूद गानू चाण हड्डियां। इसका क्या मतलब है? सर बड़ी मुश्किल पंजाबी है, मैंने रात में 2-3 हो मुझे कहते सीख जाओगे। स्वर्गानु जान हड्डियां, इसका क्या मतलब? नो आइडिया। स्वर्ग सरगन जान है कि जब महबूब के दरवाजे पे जान जो निकले तो हड्डियां जो हैं वो फिर स्वर्ग में जाएंगी। हाय 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 हाय, क्या बात। सो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। शिफात सर, क्या कभी किसी सियासतदान ने आपको कहा है तुम मेरी नकल करते हो, मैं आज तुम्हारी असल करूंगा? हाय 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 हाय। ओए वैसे सर ये वाकया ऐसा है कि मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता। अच्छा वाह वाह, लिख के कागज पे मिल दे। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको फिल्म ऑफर हुई है तो आप इनमें से किस एक्टर के साथ फिल्म करना चाहेंगी? वाह, शफकत चीमा, शकील सिद्दीकी, नैयर एजाज। आपको रेडियो पाकिस्तान से काम करना चाहिए। आई गेस शफकत चीमा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। नहीं, इसलिए भी कि शफकत चीमा की बहुत मूवीज देखी है
और आपके पास दूसरा ये कि- कहने को अब कुछ नहीं है। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है इरफान भाई काफी दुबले पतले। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं एक दफा चकदरा ब्रिज पे से, आप जब मिंगोरा इंटर होने लगते हैं तो पहले चकदरा आता है, चकदरा ब्रिज पे से गुजर रहा तो लोगों का रश लगा। अच्छा, स्वाद में रश लगने का मतलब है कि शूटिंग हो रही है, उस वक्त में हालात अच्छे थे, तालिबान वगैरह नहीं थे, तो हम भी उतर आए। हमने देखा तो शफकत चीमा साहब उस वक्त ब्रिज पे खड़े हुए और नीचे जंप करने वाले, और दूर कहीं डोली में एक ना कैमरा, कोई इतना से कैमरामैन ना मुअद्दब अच्छे से देखने में नजर आ रहा है, और कोई आवाज नहीं आ रही, पीछे कोई एक जो है ना वो एक लाउड स्पीकर लेके बंदा खड़ा हुआ। इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ, चीमा साहब ने छलांग मार दी। जब छलांग मार दी और वो आधे रास्ते में थे तो आवाज आई, एशकन। ऐसे लिए तो इंडस्ट्री जो बिल्लियां भी नस गई हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। जब आपके घर में अपनी बेगम से लड़ाई होती है तो आप किस सियासतदान की आवाज में माफी मांगते हैं ताकि किचन में चक्की ना पीसना पड़े? किचन में चक्की। देखिए, इस मामले में कहा जाता है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं। देखिए, तो जो जब बेगम से लड़ाई हो जाए ना तो फिर फनकारियां काम नहीं आती, फिर दिलदारियां काम आती है। अरे वाह, बहुत वाह वाह। नहीं होता ना, जैसे कि चले उस दिलदारी में भी होता है कि भी अच्छा ये इस मिमिक्री से खुश होती हैं तो आप वो करने की कोशिश करते हो। मेरी बेगम को मेरे फन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, कोई दिलचस्पी नहीं। कोई आप में तो है ना। हाँ, मुझ में। फिर वो नहीं, उनका ये होता है कि अब आप मतलब ये मुझ में है, कह के एकदम से गुजर गए आप। भाई ऐसे है कि वो कहती हैं कि अब बताओ और गिनवाओ और साबित करो कि तुम्हें फला जगहों पे जो तुमने ये हरकत की ये गलती थी। अच्छा, उसका ये कि पहली गलती पे गुस्सा नहीं करती, 5-6 लोड करती है, फिर 5-6 इकट्ठे बताती है, तो उसके लिए सबसे पहले होता है इकबाल जुर्म। ठीक है, जो आप करने को तैयार ये नहीं वैसे होते। हर बीवी चाहती है। अच्छा, जी, लो रोज इकबाल कर जुर्म लो करे। कि किया है, ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि सॉरी आपने फॉर द टाइमिंग नहीं बोलना, एक्सेप्ट करो कि गलती की। कितने दिन हो गए आपकी शादी को? 20 दिन। अब तक कितने एक्सेप्ट इकबाल- करो कि तुमने 2 हफ्ते पहले गलती की। एक्सेप्ट करो इसको। बढ़ते हैं दोबारा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। शफा साहब, मेरी आपसे फरमाइश है कि लाला अताउल्लाह की आवाज़ में शकीरा का मशहूर गाना वका वका सुना दें। अरे वाह, नी वक्का वक्का भाईजान, लाहौरी सवाल है। बहुत कोई शदीद लाहौरी सवाल है। ये लाला ताला मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसके लिए बड़ी माजरत। वो वही कर ले, लेकिन नी वक्का वक्का टुर जान फिर लब दी फिरेंगी हानी नी ससिए वक्का वक्का कर रात अज दी नींद न मानी नी वक्का वक्का टुर यार ये हमें लाला भी खुश होंगे देख के ना। सर, लाला तो प्यार है उनसे। ए जरा शकीरा बहाव ना मैंने। जी, बढ़ते हैं एक बार फिर जबरदस्त पब्लिक की तरफ। अगर आपको चाहत फतेह अली खान के साथ फिल्म ऑफर हो और साथ में 1 करोड़ रुपए भी मिले तो क्या आप उनकी हीरोइन बन जाएंगी या ऑफर रिजेक्ट कर देंगी? ख्याल से मैं चाहत फतेह अली खान के साथ मूवी करना पसंद करूंगी, मूवी करेंगे। क्योंकि उस 1 करोड़ का मुझे फायदा नहीं है। चाहत फतेह अली खान कुछ भी करें वायरल हो जाते हैं, उसके बाद जितने करोड़ बनेंगे उसका फायदा होगा। तो वायरल होने का बहुत शौक है आपको? नहीं, वायरल होने का नहीं, कमाने का बहुत शौक। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये वाहिद आर्टिस्ट सेशन की आप कुछ करने में मिमिक्री नहीं कर पाएंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि वो सुर तो माशाल्लाह उनका सिर्फ बहुत आला, और सिर्फ उनका जो सलाम है ना, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। कर ही नहीं सकते आप उस लेवल पे, आप पहुंच ही नहीं सकते। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है शफात अली, हमारे साथ मौजूद है जरियाब इरफान राजपूत। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शफात अली और ज़रियाब इरफान राजपूत, है ना? मैंने कहा बड़ा प्यारा 3 मरहलों में आता है। ज़रियाब इरफान राजपूत 3 मरहले हैं। सबको खुश कर दें। तो अगर 3 मरहले हैं तो फिर तो ये होना चाहिए ज़रियाब राजपूत इरफान। हमारा ये सेगमेंट, इसका नाम हमने रखा है शफात और ज़रियाब कैथारसिस। अच्छा, ठीक है। और आप बस सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो कहूँगा दिल से कहूँगा, जो कहूँगा दिल से कहूँगा, और इसलिए कहूँगा कि लोग उससे कुछ सीख सकें, और इसलिए कहूँगा कि कोई उससे कुछ ना सीखे। सीखते ही नहीं हम जब तक हम टेस्ट ना करें। ज़रियाब, कोई रिग्रेट जिंदगी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। ये 20 दिन पहले वाले के अलावा पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। उससे पूछिएगा कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट? हाँ, छोटी थी, जाहिर सी बात है, बचपन में तो बच्चे गलतियां कर ही देते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा रहती है गिल्ट में। मैं ना, मेरी बहन के वो होता था ना, पर्चियाँ खोलो लॉटरी निकलती है, तो मेरी बहन का ना 1 रुपया निकला था। वो 1 रुपया, वो जो कागज़ वाला होता था लाइट से ब्राउन कलर का, तो अब मेरा नहीं निकला था और मैंने क्या कहा था कि नकली से फाड़ दो, और वो उसने फाड़ दिया मेरे कहने पर, क्योंकि मैं बड़ी थी। वो गिल्ट मुझे आज तक है कि ये लालच हमें ना बचपन में होनी चाहिए ना बड़े। हालांकि अब कभी मैं सोच भी लूँ ना कि मैंने वो चीज़ गलत की थी, छोटे थे, बच्चे हाँ थे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसने मुझ पे यकीन किया था, मैं तो, हम बहुत छोटे थे। कितनी खूबसूरत बात है कि हम लेकिन अपने वो बचपन आज तक मुझे याद है। एंड आई एम गलतियों सॉरी को सुमैया, sensitivity really, थी। really sorry। और एक बात इससे और साबित हुई कि आप उस जमाने की हैं जब 1 रुपया जो था वो आम था। कोई रिग्रेट जिंदगी में? रिग्रेट ये है कि मुझे कुछ इश्यूज थे बहुत अरसे तक, और आप मैं जितना शेयर करना मुनासिब समझें, किस नौइयत के? आसाबी इश्यूज थे। अच्छा। और मुझे लगता था कि मुझे उनके बारे में वोकली नहीं बोलना चाहिए, मुझे उनको छुपाना चाहिए, ये ऐब है मेरा, और अगर ये लोगों को पता चला तो दुनिया मुझ पे हंसेगी, मुझे पागल कहेगी। टर्न आउट रिग्रेट होता है कि नहीं, बात करनी चाहिए थी। मुझे आज अब लगता है कि ये सब मेरी ताकत थी, ये सब मेरी स्ट्रेंथ थी, और मैंने जो काम सीखने में इतना टाइम लगाया, अगर मैं ये बहुत पहले कबूल कर लेता और डर के ना रहता, तो शायद मैं बहुत पहले ये सब कुछ सीख चुका होता जो मैं अब सीख रहा हूँ। ऐसे लोगों को चाहिए, अगर आपको जरा सा भी कभी फील हो कि यार मैं ये काम नॉर्मल से हट के कर रहा हूँ, जाइए अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाइए। और कोई ऐब नहीं है इसमें कि अगर आपको अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर होने के लिए किसी से बात करनी पड़े। तासुर ये है कि गोलियां तो ला देंगे, कोई ऐब नहीं है इसमें। अगर कोई गोलियां ऐसी हैं जो कि आपको बचा सकती हैं। आप जिस्मानी दर्द के लिए भी तो खाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आपको जब आप ठीक हो जाते हैं जरूरत नहीं रहती। नहीं रहती। फिर जब आपको शुगर होती है, आप एक गोली रोजाना खाते हैं, शुगर काबू में रहती है। तो ये सोचिए कि अगर ये शुगर दिमाग में है, इसी मैं मिसाल के कोई कमजोरी दिमाग में है, ठीक है, कोई ऐब की बात नहीं है, कंडीशन है, रवैया भी है, हम बेहतर करते हैं ना, हम अपने, हम सीख सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि यार मुझसे गलत हो गया जिंदगी में? बहुत सारी चीजें ऐसी। अभी इन्होंने जब अपनी बहन का वो, एंड बिलीव मी सिस्टर, जब भी मैं आज तक उसके लिए कुछ भी ज्यादा से ज्यादा भी कर दूं ना, हजारों में भी उसको मैं दे दूं या गोल्ड की कोई चीज गिफ्ट कर दूं, कुछ भी कर लूं, वो 1 रुपया मेरे दिल और दिमाग से आज तक नहीं जाता, कभी भी नहीं। शायद मुझे नहीं लगता कभी, अब आज तक मैंने उसे बताया भी नहीं है। ये शायद प्रोग्राम के थ्रू मैं यही सोची थी भी बैठकर कि मैं ये क्लिप उसके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि उसको पता चले, लेकिन मैं तकलीफ में, हो गया आपका भी ना, कन्फेशन भी हो गया, कन्फेशन भी हो गया। हाँ, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मेरी अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरी दादी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार, वालेहाना मोहब्बत थी उनको मुझसे। तो वो मुझे अक्सर एक ताना देती थी कि तेरी पैदाइश में ना अस्पताल का खर्चा मैंने दिया था, प्यार से, ठीक है। तो मुझे कहती थी कि तूने मेरे 300 रुपए देने। उनका इंतकाल हुआ 2006 में। मैं आज भी कोई कैफियत होती है ना, ऐसे कहीं मैं कुछ अचीव करता हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरी दादी, हमारा उनकी इतनी बेतकल्लफी थी, हम उनको दादी नहीं, हम उनको आपा कहते थे। दिल चाहता है आपा जिंदा होती, वो देखती कि आज हम जिस मकाम पे हैं, हम जितने अक्लेम्ड हैं, हम जितने सेलिब्रेटेड हैं, तो वो कितनी खुश होती। शायद मैं उनके 300 रुपए उनको सूद समेत लौटा सकता। मुझे बहुत याद आती है मेरी दादी। अल्लाह, देखिए आपने ठीक खर्चा किया था। स्वीट। दादी से बहुत प्यार था? बहुत प्यार था, बहुत प्यार था।
दुनिया को इतना हंसाते हैं, खुद भी एक अभी आप आए तो कि पूरा एक जो माहौल है यानी कि उसमें एक जिंदगी आ गई जैसे, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप एक स्टार हैं मगर आपका बिहेवियर सारे लोगों के साथ सब खुश हैं, खिले हुए चेहरे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है लेकिन जो शफात को किसी वक्त आप दीदा कर देती हो, उदास कर देती हो, आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो? मेरे ख्याल में वसीम भाई देखें, आप भी शायर हैं और फनकार हैं, ये भी एक फ़न है ना, तो हसासियत तो एक तोहफा भी और एक बोझ भी, एक बैगेज भी है, वो हर जगह कैरी करना और ज़रूरी भी है, क्योंकि गुदाजियत अगर ये ना हो तो कितना कैलेस हो जाए आदमी। मैं सिर्फ इस चीज़ को, इस जज्बातियत को, क्योंकि ये एक बोझ रहता है कि मेरे फिर वजूद का क्या फ़ायदा है अगर मैं इस चीज़ को घटाने में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत सारी नॉन प्रॉफिट्स के साथ खुद को एसोसिएट किया हुआ है। वेरी गुड। मैं सैलाब जदगान के मामले में गया, काम किया, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में अगर मैं कलेक्टिवली कहूँ, जितने मैंने अब जो अपने लाइव स्ट्रीम्स पे और अपने टेलीथॉन्स में और जो शोज़ होस्ट करके जो फंड रेज किए हैं, मोर देन 4 बिलियन रुपीज़ मैंने रेज किए हैं मुख्तलिफ इदारों के लिए। कज़ाफ़ी में मैच था तो मैं ग्राउंड में था, तो एक साहब ने मुझे ना जोर जोर से आवाज़ें दी। अब वो पूरा क्राउड में जिस स्टैंड के साथ में सुकून, सभी लोग शोर मचाए मेरे नाम का, लेकिन एक बंदा ज़रा जज्बात में थोड़ा ज़्यादा था और मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा शफात भाई एक बच्चा है मूसा, उसका आपने दिल का इलाज कराया था। मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं। उसने कहा वो जंग वाले बच्चे की बात करें, उसका तायर अस्पताल में इलाज हुआ था। मैंने कहा हाँ क्या हुआ उसका? कहता मैं उसका चचा हूँ, ये उसकी पप्पो है। हम सिर्फ आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहे हैं, हम जाके मूसा को दिखाएंगे। मुझे सर उस चीज़ ने इतना चार्ज अप किया कि मुझे भूला हुआ था वाकया, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरे वजूद की कोई हैसियत है, कोई मकसद है, और एक और इसी तरह फंड रेजर कर दूं, या कहीं अस्पताल में कोई ऐसा बच्चा मिले या कोई ऐसे ख़ानदान मिले जिनकी किफ़ालत का मसला हो, तो मैं उसके लिए फ़ंड रेजर कर दूं और चलता रहे सिस्टम। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई बोझ है भी तो मैं उसको फ़ौरन डंप कर देता हूँ, और ये मेरा एक तरीका कार है जिस इन अ वे आई पे बैक टू द सोसाइटी। पुरमुसर्रत लम्हा मुड़ के देखो तो वो लम्हा अलग खड़ा नजर आता है, यार ये सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का खुश तरीन लम्हा मेरे ख्याल में, हैप्पीएस्ट मोमेंट। अब से चंद दिन पहले एक वाकया हुआ है 23 जनवरी को कि अल्लाह ने मुझे दूसरी बार साहिब औलाद किया। अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू सो, बहुत बहुत मुबारक। तो अली हैसम साहब की पैदाइश जो है वो एक ऐसा लम्हा है कि जो मैं उस एक्सपीरियंस को बयान नहीं कर सकता। पुरमुसर्रत लम्हा आपकी ज़िंदगी का 2 हफ्ते पहले। हाँ सही, 2 हफ्ते पहले। आपका क्या ख्याल है इरफान साहब की जिंदगी का क्या होगा? अच्छा ही होगा। रिग्रेट नहीं उनका 2 हफ्ते पहले तक था। नहीं, वो जो 2 हफ्ते पहले पुरमुसर्रत लम्हा था वो कुछ ऐसे था। मेरे वालिद साहब की 3 बेटियां हैं, मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, उनका बेटा कोई नहीं है। तो हमने बड़े एक अरसे से ही जिम्मेदारी संभाली। मैं आपको बताता चलूँ इसलिए कि ये पैगाम जो है ये बार बार लोगों तक जाना चाहिए। आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि उसने अपनी साहबजादियों की सही तरह परवरिश की और फिर उन्हें रुखसत की। उसका मफहूम ये है कि वो क़यामत के रोज़ जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये। तो मतलब 2 की आपने ज़्यादा की बात की आपने, फिर किसी ने पूछा कि भाई 2, तो आपने कहा 1 की अगर उन्होंने परवरिश की तो आपने कहा हाँ 1 की भी परवरिश की तो ऐसी हो। तो आपकी तो माशाल्लाह आपके वालिद साहब के लिए, क्योंकि बहरहाल देखे ना बात वैसे अगर दुख्तर नेक अख्तर ऐसी हो तो मेरे ख्याल में बेटों की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटे ज्यादा चमकीले होते हैं। मेरी जब अगर ऐसी वाले आना बेटी हो तो बारात का अगला दिन था, दोपहर में ना सब तैयार हो रहे थे वलीमे के लिए, तो वो ना ज़ारो कतार होने लगे ना। आपके वालिद? मेरे वालिद साहब। घर के सब लोगों को ये लगा, मेरी वालदा को भी, कि वो मुझे याद कर रहे हैं तो वो इसलिए रो रहे हैं। पूछा उन लोगों ने भाई, यानी कि बहनों ने भी, अबू क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, सब ठीक है ना, मिशी आप याद आ रही? मुझे वैसे निकने मेरा मिशी है ख़ानदान में ना, मिशी आप याद आ रही हैं? वो कहते नहीं, तो वो रोए जा रहे हैं ना। तो फिर मामा ने पूछा, पप्पू ने पूछा, हाजी साहब हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी खुशी के आंसू हैं। कल का जब मैंने निकाह पे ज़रा आपको रुखसत कर दिया ना, और जिस तरीके का अरेंजमेंट था, जैसा खाना था, हर कोई दाद दे के गया, जैसे पिछले सारे फंक्शंस रहे हैं, तो मेरे लिए वो खुशी का लम्हा ये था कि मेरी बेटियों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया।
कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कैसे में अच्छा यार ये किस तरह मैं डिलीट कर दूं, इसको अंडू कर दूं ज़िंदगी से, माजी के स्टेज के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, अगर आप 2 हैं कुछ शेयर कर जिंदगी में 2 दफ़ा हुए। हाँ, और वो कुछ मिसकमिटमेंट थी। बाज़ अगर ऐसा होता है कि आप स्टेज पे होते हैं और साउंड सिस्टम ठीक नहीं होता और ओपन एयर में आपको परफॉर्म करना होता है। मिसकमिटमेंट्स ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से थी। तो जब आप ऑडिबल ही नहीं है तो लोग आपको सुन ही नहीं रहे, तो फिर वो हुटिंग करेंगे, आपको अपना आप बेवकत लगता है। तो ये 2 शोज ऐसे हैं जो मुझे लगता है यार ये नहीं करने थे कभी किसी तरह से। उसके बाद से मैंने फैसला कर लिया कि भाई जिंदगी में कभी शादी और कभी बर्थडे के फंक्शन में नहीं जाना, चाहे सगे की क्यों ना हो। कोई ऐसी बात होता ना कि बाज़ औक़ात किसी प्यारे से, किसी दोस्त से, किसी शख्स से कोई दुनिया में नहीं रहता, कोई टच में नहीं रहता, कोई राब्ते में नहीं रहता, कोई चला गया होता, आप कहना चाहते हो, कभी दिल में हो कि यार मैं उससे ये कहना चाहता था, अच्छी बात, बुरी बात, प्यार की बात, गिला, तो कैमरा है और आप हैं, कह सकते हैं। सर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ पंगे किए हैं, होंगे, करता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी कभी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आज आप लोगों के सामने पूरी आवाम को, सब लोगों को गवाह बना के। किसी खास शख्स से कहेंगे? नहीं सर, मुझे पता है किन किन लोगों को बुरी लगी, तो वो 1 से ज़्यादा अफराद हैं, तो किसी खास शख्स को टारगेट करना मकसद नहीं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, कोई अगर मगर नहीं, मैं क्योंकि माफ़ी में अगर मगर हो जाए तो फिर वो मशरूत हो जाती है, मशरूत कोई माफ़ी नहीं होती। मेरी आपको कोई बात बुरी लगी है, आपको मैंने दिल दुखाया है, या आपको लगा है कि यार ये जो इस शख्स ने बात कही है, इसने इस बात कहने के फलाने से पैसे पकड़े होंगे तब इसने मेरे खिलाफ बात की है, तो लगता रहे। मैं तो यही करूंगा जो हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से भाई, जान जाएगी और क्या होगा। दिस इज शफाअत अली। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ऐसा हो ही नहीं। उधर गुगली नहीं है मेरे भाई। हाँ जी, हाँ इधर है। गुगली यहाँ है। आओ पाजी, गुगली उधर है, ए यॉर्कर है। बल्कि गुगली नहीं चुगली है। वैसे आप हुस्न परस्त हैं? कौन नहीं है? कौन मर्द नहीं जैसे आप मुड़े थे उसके बाद तो ये सवाल करना बनता ही नहीं। बनता ही नहीं है। हाँ, अब बेगम को पता है हुस्न परस्त है? कौन नहीं है? तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा तो किसको पता? फंबल क्यों हो रहा है? उनको नहीं पता होगा तो अच्छा, बेगम का जिक्र किया, फंबल हुआ है, शुक्र करो, और भी बहुत कुछ हो सकता था। अजीब बात। अच्छा जी, जरा आपसे सवाल है कि इनमें से आपको कौन पसंद है ज्यादा? एक इन 5 में, 4 वो, एक आपके पहलू में बैठे हैं, और आपसे सवाल ये है कि आप बैठे हैं गाड़ी में, अचानक आपको अंदाजा हुआ आपकी गाड़ी नहीं है। ऐसा क्या ऑब्जेक्ट उस गाड़ी में पड़ा है कि आपको फौरन पता लग जाएगा कि मुस्तफ़ा की गाड़ी है, मुबीन की है, लाला की है या मुर्तज़ा की है? पर्सनली मैं बताऊं, क्योंकि इनमें से मैंने कभी किसी से काम नहीं किया, काम मैंने शफात के साथ किया है, तो आई पर्सनली लाइक हिम। जनाब मन जिन्होंने काम किया इतने। हाँ जी सर, पहले क्या क्या होगा? पहले स्टार्ट करते हैं मुस्तफ़ा से। गाड़ी साफ होगी, मिंट कंडीशन गाड़ी, ठीक है जी, और गाड़ी के अंदर एक इसकी पेक्युलर खुशबू है। हाँ। जो ये गाड़ी में खुद रखता है। तो वो साफ गाड़ी, चमचमाती सफेद कलर का। अच्छा। क्योंकि पहले काली होती थी, अब सफेद पे कन्वर्ट हो गए बड़े अरसे से। तो वो मुस्तफ़ा भाई होंगे। मुझे आंखें बंद करके गैस कर सकता हूँ कि कौन से। अच्छा। गब्बोल मुबीन का इसका रीड करना मुश्किल है कि इसकी गाड़ी कैसे पकड़ी जाएगी, लेकिन जो भी होगी वो गाड़ी पुराने मॉडल में होगी, नए मॉडल में नहीं चल रहा भाई। और वे शाहरुख के गाने होंगे। वहीद लाला सर, गाड़ी जैसी भी होगी, ड्राइविंग सीट पे गद्दी जरूर होगी। अरे तो यूं होके बैठना पड़ता है। बस। और मुर्तजा भाई, अच्छा हम तो इसको देखने वाले तो होस्ट के तौर पे जानते हैं ना, लेकिन टीवीसी का एक बड़ा सक्सेसफुल डायरेक्टर है। अच्छा, तो उनकी गाड़ी की पिछली सीट पे ना कुछ शूट का, गुज़िश्ता शूट का, आने वाले शूट का ना बहुत एड्स बनाए हैं सर इन्होंने। कुछ ना कुछ मलबा पड़ा हुआ होता है, तो आप पिछली सीट पे देखिए मलबा पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए इसी गाड़ी में कार्रवाई हुई है, यही बंदा है। चारों दोस्तों के लिए और आपके लिए भी आप लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शफात, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जरिया, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आने सर, प्लेजर। बड़ा एंजॉय किया। मेरा पहले वैसे मतलब थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो रहा था, जाऊं ना जाऊं, क्योंकि अर्ली डेज में आपको लॉस में भी टाइम देना होता है फैमिली को। छोटे मोटे शोज में वैसे भी नहीं जाती है, छोटे मोटे शो की नहीं है, लेकिन आना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा लगा कि अच्छा डिसीजन था मेरा। थैंक यू, जरूर आना चाहिए था, एंड आई रियली एंजॉयड। नहीं आप आए, हमें भी अच्छा लगा। नई दुल्हन आ गई।
नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाह।